लड़की जन्म से रतौंधी थी। उसने रोशनी के लिए अपनी हथेली में अपनी स्पिरिचुअल पावर डाली, लेकिन गलती से अपने कमरे में आराम कर रहे डीमन लॉर्ड को बुला लिया। लड़की डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसके हाथ में लैंप देखा, उसका डर खुशी में बदल गया। उसे लगा कि वह इसे खास उसके लिए लाया है और उसने उसकी बहुत तारीफ की। उसके बर्ताव से हैरान होकर डीमन लॉर्ड ने एक जादू किया और तुरंत गायब हो गया। अपने कमरे में वापस आकर वह पूरी तरह कंफ्यूज था कि उसे वहां टेलीपोर्ट कैसे किया गया। इस बीच लड़की अपने पिंजरे से भागने की कोशिश कर रही थी। उसने लोहे का ताला तोड़ने की उम्मीद में दरवाजे पर स्पिरिचुअल पावर का एक ब्लास्ट किया। फिर भी अचानक डीमन लॉर्ड को फिर से बुला लिया। उसे उसके आने का पता भी नहीं चला जब तक उसने रोशनी के लिए उसकी ओर लैंप नहीं बढ़ाया। लड़की हैरान होकर जम गई, फिर घूमी और डर के मारे चीख पड़ी। मामला और भी बुरा तब हुआ जब जेल के गेट का ताला उसी समय जमीन पर गिर गया। इस डर से कि दानव राजा गुस्से में आ जाएगा, वह पागलों की तरह रहम की भीख मांगती रही। लेकिन दानव राजा बस सोच में डूबा रहा। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह बार-बार उसके पास टेलीपोर्ट क्यों हो रहा है। सच जानने के लिए उसने लड़की से कहा कि वह अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पर हमला करे। उसकी बात मानने के लिए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उससे उस पर हमला कर दिया। अचानक अगले ही पल दोनों के माथे पर निशान चमक उठे और दानव राजा खुद को उस पर झपटने से रोक नहीं सका। पता चला कि निशान ही वजह थे। उन्होंने दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच लिया। फिर दानव राजा ने लड़की को चेतावनी दी कि वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का दोबारा इस्तेमाल न करे और वह आखिरकार जेल से भाग निकली। फिर भी लौटने के बाद दानव राजा जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उसे उतना ही गुस्सा आता। उसे उससे